ओम शांति। 12 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। एक गूगल मीट का लिंक है, एक यूट्यूब लाइव का लिंक है। दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। दोनों लिंक चारों समय के लिए रोजाना एक ही रहते हैं। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है, वैष्णव शुद्ध को कहा जाता है, वैष्णव जिसमें विष का अणु भी ना हो, जरा भी विकार ना हो, उसे वैष्णव कहा जाता है। परंतु दुनिया में वैष्णव भोजनालय बहुत बने रहते हैं, परंतु वहां पर लहसुन, प्याज और इन सब चीजों का प्रयोग होता है। मांसाहार नहीं होते, परंतु इन सब चीजों का प्रयोग होता है। वो नहीं समझते कि वैष्णव का क्या मतलब है। वो समझते हैं वैष्णव माना शाकाहार, परंतु बाबा कहते, बच्चे तुम्हें वैष्णव सच्चा सच्चा बनना है। वो सच्चे सच्चे वैष्णव नहीं है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते। वो समझते हैं भोजन को शुद्ध खाना है, शाकाहार भोजन खाना है, परंतु भोजन भी शुद्ध खाना है और उसके साथ साथ पवित्र भी रहना। पवित्र रहना हम समझ सकते हैं कि बाबा हमें हर प्रकार की पवित्रता के लिए कह रहे, परंतु दुनिया वाले इस पवित्र शब्द को इग्नोर कर दिया। वैष्णव जो पहले हुआ करते थे, उनके बारे में हमने अपने छोटे बचपन में देखा कि हमारे फैमिली गुरु जो बने हुए थे, और उनको भी हमने देखा, परंतु उससे आगे आके समझा पढ़ा, तब तो हम नहीं जानते थे, परंतु वो दृश्य याद आते हैं कि वो आते थे, मतलब साल में 1-2 बार आना, वहां जो उनके यजमान हैं उनके पास किसी के घर में एक रहना, परंतु उसके घर से कुछ नहीं लेंगे, अपने आप ही खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। स्वयं अपने लिए भोजन वो खुद बनाते थे, खुद खाते थे। कच्चा माल कहते थे, आप हमें दे दो, हम बना लें।
मतलब ये उनके अंदर मैंने देखा कि अपने लिए उन्होंने खुद बनाना है और खुद खाना, मतलब वो हमारे किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। और उन वैष्णव के बारे में जो हमने पढ़ा, जो जाना, ये तो हमने बचपन में देखा था, परंतु उसके बाद जो उनके बारे में जो जाना वो ये कि यदि उनको किसी ने छू लिया, किसी ने छू लिया, छुआते नहीं थे वो अपने आप को, और छू लिया तो वो पहले नहाएंगे, हम शूद्र हो गए, हमें छू लिया, हम पतित हो गए। वो छू लेना माना, मैं यहां पर बाबा की श्रीमत के अनुसार ऐड कर रहा हूं कि छू लेना माना किसी भी प्रकार की अशुद्धता अणु मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए। इतनी पवित्रता वैष्णव में होती है। किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई भी अवगुण मेरे में नहीं जाना चाहिए। वल्लभाचार्य, विठलनाथ, इनके बारे में हम पढ़ते, जितने बड़े संत हुए उनके बारे में जब पढ़ने का अवसर मिला तो उनमें कुछ के विचार बिल्कुल इतने स्ट्रिक्ट थे, वो वैष्णव कहलाते थे, और उनके अंदर ये बात थी कि उनको यदि किसी ने छू लिया तो वो पहले नहाएंगे। मतलब इतना अलर्ट रहते थे, एक्टिव रहते थे, मतलब सावधान रहते थे कि हमें कोई छुए ही नहीं, नहीं तो नहाना पड़ेगा। तो अब हम तो ऐसे खतरनाक बाप के हवाले आ गए हैं, उसकी शक्ति को तो आप समझ ही सकते, उसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। हम अपवित्रता को छू नहीं सकते, अपवित्रता हमें छू नहीं सकती, इतना पवित्र बनना। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? सबसे बड़ा अवगुण है मोह। माताएं सामने बैठी होंगी जिस समय ये मुरली चली होगी, क्योंकि मोह माताओं में ज्यादा होता है, भाइयों में कम होता है। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। जिसमें मोह होगा उसको वो याद करेंगे। किसी का कोई संबंधी मरता तो 12 मास तक उसे याद करते। ये मुसीबत माताओं के लिए बहुत ज्यादा थी। पति मर जाए तो 1 साल तक, बेटा मर जाए तो मां मरेगी 1 साल तक। वो 1 साल तक पाकिस्तान में ये नियम था कि वो स्यापा करते रहेंगे, रोजाना स्यापा करेंगे, अच्छी तरह से छाती पीट पीट करके रोएगी। अकेली नहीं रोएगी, और आएंगे उसको रुलाने के लिए मोहल्ले वाले पड़ोसी। एक रिवाज बन जाता था, एक त्योहार बन जाता था, समझ लो कि वो रोजाना करना है, स्यापा रोजाना करना है, श्रृंगार नहीं करना है, खुशी की कोई बात नहीं करनी है 1 साल तक। ये तो पंडितों का भला हो, उन्होंने रास्ता निकाल दिया। कुछ समय के बाद, कब निकाला हो, आज ये रास्ता चलता है कि यदि आपको कोई खुशी करनी है तो पहले बरसी कर लो, पहली बरसी कर दो। आप हमें पंडितों को जो है ना सारा सामान दे दो, और उसके बाद जो है ना आप कोई भी खुशी कर सकते हो। बेटे की शादी कर सकते हो, बेटी की शादी कर सकते हो,
किसी भी खुशी में शामिल हो सकते हो, मतलब बरसी जल्दी कर लो। बरसी हो गई है बस, पंडित ने चालाकी निकाल दी, अपना रास्ता निकाल दिया, लूटने का धंधा बना लिया। और क्योंकि अब रोजाना खुशियां तो चाहिए उनको, तो जो मरता है उसको तुरंत कहते हैं हाँ जी खुशी आने वाली है, अच्छा 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले आप बरसी कर लो, सारा कुछ मेरे को दे दो, बस फिर तुम कर सकते, मेरा मेरा हिसाब दे दो, जो तूने मुझे 1 साल बाद देना था वो आज ही दे दो ना, खत्म बात, मैं आज ही तुम्हें फ्री कर देता हूँ। माताओं पर थोड़ा तरस हो गया, पैसे तो लगने थे, 1 साल बाद भी लगने थे, अब भी लगे। 12 मास तक उसे याद करते रहते, मुंह ढक कर रोते रहेंगे। भाई जी ये संस्कार वहाँ कहाँ से गया? हाँ जी, ये संस्कार वहाँ कहाँ से गए? कहाँ से गए? ये हम पंडित कम बैठे हैं क्या? सारे हमने संस्कार बनाए हैं लूटने के, और कौन बनाएगा मुझे बताओ? इसमें फायदा मुझे है तो मैं ही बनाऊंगा ना संस्कार, किसी और को तो फायदा है ही नहीं। जी ये संस्कार ये संगम में से तो गए होंगे ना वहाँ पे? संस्कार नहीं यहाँ नहीं, से ये ब्रह्म। इनका संगम से कोई मतलब नहीं भाई जी, इनका संगम से कौन, ये पंडितों के लूटने के संस्कार तो वहां बने, इनका संस्कार संगम से इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये भाई तो, जी अभी ये लागू क्या तो है है कि ना? ये जो है ना, हमने जो अध्ययन किया समाज शास्त्र के अंदर, ये था कि ब्राह्मणों ने मतलब क्योंकि ब्राह्मण होते कम थे बेचारे, कहाँ से कितने ब्राह्मण आएंगे, अब ब्राह्मण कम होते थे तो वो कहते जी आप हमारे गांव में आके बसो, ब्राह्मण होना चाहिए हमारे गांव में, तो उनको मकान भी देते थे, जमीन भी देते थे, खेती के लिए सामान भी देते थे, खाने पीने का सामान भी देते थे। परंतु बात यह है कि कोई मरेगा जो बुरा ब्राह्मण होता है, अब उसके लिए तो चलो मिल गया, परंतु कितना मिलेगा? तो क्या करते थे कि जिसके घर डेथ होती थी, भाई डेथ तो गांव में कितने, कोई मरेगा कभी, तो कम से कम उसके ऊपर रखा गया जी देखो 1 साल तक मुझे खाना तो चाहिए ना, तो जिसके घर डेथ होती थी उसकी जिम्मेदारी होती थी कि जब तक 1 साल तक तुम इनको खाना दोगे। जिनकी घर डेथ हो गई वो जो बुरा ब्राह्मण था, वो बड़ा ब्राह्मण कहते हैं जिसका काम होता है, वो जो है ना उनके घर खाना खाने जाएगा, उनको 1 साल तक वो खाना खिलाएंगे, पर दूसरी डेथ होगी तो दूसरा खिलाएगा। तो इस प्रकार से मतलब अब क्या होता है कि डेथ ज्यादा होने लग गई तो कोई बात नहीं, तो भी खिला तो भी खिला, चलो तू पैसे दे दे मैं उसके घर खा लूंगा, मेरा दूसरा गुजारा चल जाएगा। मतलब धीरे धीरे 1 साल का उन्होंने रखा। आज तक भी शमशान भूमि में जब संस्कार करने जाते हो, मतलब अब वो ब्राह्मण हमारे यहाँ तो पंचायत का जो है शमशान भूमि की जो पंचायत है उन्होंने फिक्स कर दिया है क्या देना है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पूजा कराते कराते कहते हैं जी देखो भोज ब्रह्मा अपना ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण को खाना खिलाओगे रोजाना, तो आप खाना खिलाने की जहमत करने की जरूरत नहीं है, आप एक दिन के खाने के हिसाब से 1 साल के पैसे दे दो जितना भी आपका दिल करता है। वो उनसे कान में कह देते हैं और पैसे ले लेते हैं। अब ये उसके देने वाले के ऊपर है कि 1 साल का आइडिया दे देते हैं जी, 100 रुपए एक थाली का तो लगता ही है, खाने का तैयार हो जाता है, बाकी आप 50-60 जैसे आपकी हिम्मत हो, जैसे आपकी गुंजाइश हो, जितना हो दे दो। अब वो बेचारा खुद कैलकुलेट करके 365 दिन के लिए कितना खाना दे, अब उसकी जेब के ऊपर है, वो 500 दे, 1000 दे, 2000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे देता, अच्छा हमारे पिताजी के निमित्त खाना आप खा लेना, ये पैसे ले लो, जान छुट्टी, हमारी भी जान छुट्टी, तेरी भी जान छुट्टी। अब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये सारे छूटने के जो धंधे हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों ने शुरू किए, इसका हमारे इस संगम युग से कोई लेना देना नहीं। संगम युग से संस्कारों का लेना देना होता है। भाई जी तो ये ब्राह्मणों में भी चल रहा है ना, अभी हम ब्राह्मणों में भी चल रहा है ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ। ब्राह्मणों में क्या चल रहा है? ब्राह्मण पैसे इसे मरने के तो पैसे नहीं लेते ना, जो मरेगा तो आप पैसे देंगे, आप दुख अपना करेंगे, ऐसा नहीं।
ये हमारे ब्राह्मणों में ऐसा कोई मेरे को नहीं संस्कार दिखाई देता ऐसे। पर ब्राह्मणों में ये है कि भी जो दुनिया में चला आ रहा है उसी तरीके से कहते हैं कि हाँ जी तुम यहाँ ब्राह्मणों को खिला दो, वहां ब्राह्मण खिलाने हैं तुम यहाँ खिला दो। वो सोचता है चल ये सारे सच वो झूठे ब्राह्मण है, ये सच्चे ब्राह्मण है, हमारे घर डेथ हो गई है तो इनको खाना खिला दो। पर तो 1 साल वाली बात नहीं है। 1 साल वाली बात तो हम जो दुनिया वाले ब्राह्मण थे उन्होंने बेड़ा गर्क किया होगा, और वही किया क्या नियम और जरूरत थी उसको, बाद में उन्होंने 6 महीने कर दिया। अब उसके बाद डेथ इतनी ज्यादा होने लग गई है, कहाँ कहाँ खाने जाए। अब वो कहते हैं जी ठीक है पैसे दे दो, मेरा अधिकार तो मेरे को दे दो। मतलब वो केवल अधिकार बन गया उनका। जब आप किसी को कुछ भी देना शुरू कर दो तो आप यदि गरीबों को रोजाना खाना खिलाने जाओ तो कहेंगे आज आप अचार ही नहीं लाए हो, कैसे खाना खाए। वो अधिकार समझते हैं कि आपने उनको सारा कुछ देना है, फ्री में खाना खिलाने आए हैं आप, आज अचार या कोई भी चीज पापड़ है या कोई भी चीज है आप नहीं लेके गए हैं तो आपको कहेंगे कैसे मजा नहीं आ रहा खाना खाने में। तो अधिकार समझता है, आप किसी को कुछ भी देना शुरू कर दो, फ्री में देना शुरू कर दो, वो उसका अधिकार हो जाता है। तो यही हम ब्राह्मणों को उन्होंने फ्री में इसलिए दिया था कि चलो भाई इसका कोई साधन तो है नहीं, कमाई का और जरिया है नहीं, तो ये जो है ना फ्री में खाना खाता रहे, उसको फ्री को उन्होंने अधिकार बना लिया। गाय दान किया तो गाय को भी अधिकार बना दिया। पहले गाय दान कर देते थे, उनके पास गौ में ढेर सारी होती थी, आज गायों की वो है ही नहीं, फिर भी वो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे गाय दान कराओगे। गाय दान के बिना तो कोई काम पूरा होगा ही नहीं। गौ दान तो जरूरी है, गौ दान तो जरूरी है। खैर हम वापिस आते हैं, याद आते। हाँ जी भाई जी हाँ बोलो। जो मुसलमान और क्रिश्चियन होते हैं वो तो कोई बरसी वगैरह नहीं करते, लेकिन उनकी आत्माओं की तो मुक्ति हो जाती है भाई जी। सभी आत्माओं की मुक्ति का रास्ता एक है, एक साथ सारी आत्माएं घर जाएंगी, चाहे किसी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे किसी धर्म की हो, सबके लिए परमात्मा की तरफ से नियम एक ही है। ये तो अलग अलग पंथ अलग अलग धर्म उनके अंदर भी अलग अलग लूटने के धंधे हैं। खैर हम अब इस झमेले में नहीं फंसते, हमें सिर्फ आगे चलना है कि मुंह ढक के रोती याद आती रहेगी, ऐसे ही अगर बाप की याद सताए। अब यहाँ पर आता है मोह हमारा किसके साथ होना चाहिए, बाप के साथ होना चाहिए, जबकि मोह हमने किसके साथ कर रखा था, देहधारियों के साथ। बाबा कहते यदि ऐसा मोह बाप के साथ हो जाए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो अवसौभाग्य, फिर तो तुम्हारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ बन जाए। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि क्या समझाते हैं, बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, मुझ एक बाप को क्या करो, याद करो। आज इसमें ऐड करते हैं सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही ये है कि परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर होने कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात है ये सुनाते हैं। ये सबका बाप भी है, ये सबका बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी, सदगति दाता भी। और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, पतित पावन, ज्ञान सागर। बाप, टीचर, पतित पावन भी है,
और ज्ञान का सागर भी है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। पहले पहले क्या करनी चाहिए? बाप की महिमा करनी चाहिए। वे हमको पढ़ा रहे हैं। बाप हमको क्या कर रहे हैं? वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा भी रचना है, ये भी रचना है, ये अलग नहीं है तुम्हारे से। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की। अभी है भी संगम युग। अभी क्या चल रहा है? संगम युग चल रहा है। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमारा एम ऑब्जेक्ट भी क्या है कि हमें राजयोग सीखना है। हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ। परमात्मा क्या हुआ? हमारा टीचर भी सिद्ध हुआ, क्योंकि हमको राजयोग सिखलाते हैं। और ये पढ़ाई है कि नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो, यहाँ आप बैठे हुए हो, ये बात पक्की करो तो हमको भगवान आकर स्वयं पढ़ाते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं और भविष्य के लिए सारा ज्ञान देते हैं। हमको क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। हमने क्या क्या समझाना है, समझ तो गए, समझाना है, ये धारणा अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हो, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं, जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं, उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? बाकी खाली वैष्णव बना तो क्या हुआ? विकार में तो जा रहे हो। वैष्णव कुल के कहलाते हो, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते। वैष्णव कुल के जो होंगे वो प्याज लहसुन ये तमोगुणी जो भी और चीजें हैं वो नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है, सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। दान करने वाले को पुण्य आत्मा, और इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा निर्लेप है, परंतु परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहते। कभी भी किसी भी साधु को, किसी भी व्यक्ति को महान परम आत्मा नहीं कहते, नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो जिसमें परमात्मा है उसे कहा जाना चाहिए ना, उसे परमात्मा कहना चाहिए ना कि इसमें तो परमात्मा है। उसे आत्मा क्यों कह रहे हो? सर्व आत्माएं हैं, जो भी सब में आत्मा है, पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि कैसे पाती, वृद्धि को कैसे पाती? मनुष्य की जो आत्मा है वे तो जड़ में जा नहीं सकती, वे तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें
लिख दी। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया था, पत्थर बन गया। किसको धक्का दिया था इंद्रप्रस्थ से? एक परी विकारी को लेके गई थी और उनके विकारी दृष्टि को देखकर इंद्रप्रस्थ से उनको धक्का दिया गया, वो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते, बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो। कौन से संबंध तोड़ने हैं? देह के संबंध तोड़, देह के रिश्ते तोड़ देने हैं। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है। ये सारे रिश्ते जो है ना, देह के रिश्ते हैं। इन देह के रिश्तों को तोड़ देना है। माम एकम याद करो, बस मुझ एक बाप को याद करो। तुम्हारा 84 जन्म अब पूरे हुए, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम पवित्र धाम है। सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना, सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। जो सुख धाम में रहने वाले हैं वो देवताओं के आगे जाकर क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, आप पे ही तरस पड़े। अपने आप ही उनको तरस पड़ा, कोई गुण नहीं। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए को भी याद करते रहते हैं। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति या बच्चा मरे उनको याद करते करते स्त्री 12 मास तक जो अतो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो तो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। होता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ। बैलेंस रोज चेक करते, बैलेंस को रोज चेक करते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं सभी। कोई मास निकालते हैं, कोई तो रोजाना निकालते हैं, कोई महीने के बाद निकालते हैं और कोई साल के बाद भी निकालते हैं। यहाँ तो बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली। 100 भाग्यशाली और 1000 भाग्यशाली, समझ में आया? कौन से अच्छे होते हैं, 100 भाग्यशाली कि 1000 भाग्यशाली? करोड़ भाग्यशाली। और आगे चलना है, पद्म भाग्यशाली, अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वे जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नक्शल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार है। बनना क्या है? हमको खुशबूदार बनना है। मुख्य है याद की यह बातें। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को माया, बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही। ये तो लॉ है ना, यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की
याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वे भी साथ में हो। पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो, बनते भी हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारे में भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई इसी संगम पर होती है। तुम नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, तो माया तुम्हें क्या करती है? माया प्यार करती है। कैसे प्यार करती है माया? जिसको प्यार होता है उसको आके थप्पड़ मारती है। जिसको माया से प्यार होता है, माया उससे आकर थप्पड़ मारती है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। यहाँ 16 कला याद आया? चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, दूसरी कलाओं में नहीं जाना है। 16 कला का मतलब होता है 16वें दिन चंद्रमा संपूर्ण होता है। हम भी जब संपूर्ण पवित्र बनते हैं, 16 कला का अर्थ है 16 आने सच्चा, 100% प्योर। तब विनाश की भी तैयारी होगी। वे विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। दुनिया वाले विनाश की तैयारियां कर रहे हैं और आप अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरव और यादवों की लगती है। कौरव और पांडवों की लड़ाई नहीं होती है, कौरव और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वे भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती, यहाँ के लिए ही कहते हैं कि रक्त की नदियां बहती हैं, तब फिर घी की नदियां बहेंगी। अभी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो, नहीं तो लड़ाई करेंगे। यहां से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। अब ये क्या करें? स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में ही खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार। हाँ जी, स्टीमर क्या होता है? स्टीमर मोटर से चलने वाला पानी का नाव, बड़ी नाव होती है और वो बड़े जहाज से छोटी होती है, उसमें मोटर लगी होती है। आजकल तो छोटी छोटी नाव में भी मोटर लगा दी गई है, परंतु वो बड़ी नाव होती है। बस यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है, यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते ही कमाई जमा करते हो। स्टीमर उसको इसलिए कहा गया, पहले आपको पता होगा कि स्टीम का इंजन होता था, क्योंकि पेट्रोल तेल की गाड़ियां तो होती नहीं थी उस टाइम की बात है, वो स्टीम से चलते थे। तो ईंधन से स्टीम बनाई जाती थी, इंजन चलता था और उस इंजन से उस नाव को जहाज को चलाया जाता था। आज उसकी जगह पर
डीजल आ गया है और पेट्रोल आ गया है और रिफाइंड पेट्रोल आ गया है, ताकि कम पेट्रोल से ज्यादा काम हम कर सके। यहां तुम आते हो कमाई जमा कर, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यही तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो। जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इस कमाई में क्या करना चाहिए? लग जाना चाहिए। तुम आते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर, गाते भी है ना, गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वे फिर शिव शंकर को एक ही समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है। अब तुम्हें क्या मिल रही है? नॉलेज मिल रही है। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, अभी तुम पढ़ते हो। जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स। ये फिर हो गई बड़ी मम्मा। कौन है बड़ी मम्मा? कहां से ढूंढ के ले आता है बाबा। ये बड़ी मम्मा कहां से आ गई? जी ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ब्रह्मा को बड़ी मम्मा कह रहे हैं। भाई है, भाई को भी मम्मा कह देते हैं। तो कैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां? बड़ी मम्मा, ब्रह्मा बड़ी माँ, ब्रह्मा से बनता है बड़ी माँ। परंतु ये शब्द कहां से आ गया? दुनिया वाला आ गया, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं, दोनों फिर इकट्ठे हैं एक ही शरीर। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती है। अब यहाँ मम्मा छोटी मम्मा के लिए आती है, उसके साथ बड़ी मम्मा लगा दिया, वो छोटी मम्मा वो पढ़ती है और ये बड़ी मम्मा पढ़ता है। उनको अडॉप्ट किया, सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्रा क्या है? बड़ी नदी है। मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो मम्मा माँ भी ठहरी ना। ये बड़ी नदी भी है ब्रह्मा और ये हमारी माँ भी है। तो मीठे मीठे बच्चों को इतना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, हम दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना। किसको साक्षी होकर के नहीं देखना है? मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। किस आत्मा को साक्षी होकर के नहीं देखना है भी? परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूं। बाप के साथ तो रहता हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही ये करता हूं। मैं दृष्टि देता हूं। देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप
अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो, और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो वो आपे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूं, तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ा ही है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया देवी झाड़ स्थापना हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा देवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहां से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी होती नहीं, छोटी बड़ी होती नहीं। बाप बैठे मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदायी बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। ये यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं ये है रूहानी यात्रा। ये क्या है? ये है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हो, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। भाई गए तीर्थ करके आ गए, फिर वैसे कैसे? वही पाप कर्म, वही विकार, वही खाना, वही रहना, कोई परिवर्तन नहीं आया। और यहाँ हम याद की यात्रा पर जाते हैं तो फिर कोई फर्क पड़ता है क्या? यहाँ कोई फर्क पड़ता है हमारे में याद की यात्रा में जाने से? सुधार आता है। हाँ जी, सुधर जाते हैं, सुधार आता है। सुधार आता है। क्या सुधार आया? क्या रिजल्ट निकलेगा? मनुष्य से फिर देवता बन। हम देवता बन जाएंगे। फिर हम इस दुनिया में नहीं आएंगे, हम तो स्वर्ग में आएंगे, सतयुग में आएंगे। जितने ऊंचे बने होंगे उस लेवल पर आएंगे। इस दुनिया में नहीं आएंगे, इस कलयुग में नहीं आएंगे। कलयुग में आएंगे तो 5000 साल बाद आएंगे, इससे पहले कलयुग में नहीं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था और फिर होगा। ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। इन तारों में कोई दुनिया नहीं है। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। ऊपर क्यों खोजने जा रहे हैं? ऊपर क्या खोजने के लिए जा रहे हैं?
रहने के लिए सदा रहने के लिए कोई खंड, कोई ग्रह उपग्रह ऐसा मिल जाए जहां रहने के लिए हम रह सके, सुविधाएं हों। परंतु कोई ऐसा ग्रह या उपग्रह नहीं मिला जहां रहने की सुविधाएं। रहना इसलिए चाहते हैं कि यहाँ अब जीवन असंभव है। तीसरा विश्व युद्ध होगा और सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। इसलिए हमें रहने के लिए कोई नया ग्रह चाहिए जहां हम जाकर के रहें। मनुष्य कैसी बुद्धि है देखो, इधर विनाश के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उधर रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। समझते भी हैं कि कोई हमें प्रेरक है जो कह रहा है ये बम्स बनाओ। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है जब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुद के बच्चे तो हो ही, खुदा के तो बच्चे हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दिए। सरस्वती को भी अनेक नाम रख दिए हैं। वे तो तुम ही हो। देवियों को भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभवी रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सागर के तले में जाकर अनुभव करने वाले, कहाँ जाना है हमको? सागर के तले में जाकर अनुभव करना है। अब हम पानी के नीचे जाएं, डूब मर नहीं जाएंगे हम? क्या 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 सवेरे सवेरे बाबा कहते हैं, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अब हम कहाँ समुद्र में डुबकी सागर के नीचे जाएं, वहां से कोई रत्न मिले ढूंढ के लें? बाबा के ज्ञान की गहराई, बाबा के ज्ञान की गहराई में मंथन करे, चर्चा करे। ऐसे कहना चाहिए। चलो, समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता, समर्थ आत्मा बनना है तो योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में
मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसलिए संकल्प से भी शुद्ध बनो। संकल्प से भी क्या बनो? शुद्ध बनो। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर संकल्पों को शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। ये संकल्प की रचना भी काम नहीं। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।